Hello, I'm Ashirvad, and now I will teach you about variance analysis and cost controlling, and now we will continue our topic with labor cost variance and labor rate variance. Right? Before starting the topic, we will understand about the main core concept of what is labor cost and labor rate, right? Okay. Like material cost variance, a net or overall labor cost variance can be calculated, right? Material cost variances, material price variances. Similarly, all the topics we will calculate the labor cost variance also. Labor cost variance is the difference between the actual labor cost, right? By name we can understand about it, labor cost variance, right? It means what? It is the difference between actual labor cost and standard labor cost, right? यानी labor cost variance. अब लेबर कॉस्ट यानी एक्चुअल लेबर आपने कितना पे किया है, आपका स्टैंडर्ड लेबर कितना होना चाहिए था, उसके बीच का जो डिफरेंस है, उसके बीच के जो वेरिएशन है, दैट इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस, राइट? अब इसे हम लोग किस वे में पे करते हैं? तो हम लोग जनरल लेबर को हम पे करते हैं आर्ली बेसिस पर, राइट? स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, standard hours allowed multiply by standard rate, right? ठीक है, ये कि हमारा होना चाहिए था, right? ठीक है, subtracted from actual hours multiply by actual rate. सपोज स्टैंडर्ड आवर्स हमें 8 आवर्स वर्किंग कराना था एंड देन 50 ही रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो हमारा होता है 400 रुपीज़, राइट, पर लेबर. पर एक्चुअल में हमें देना कितना पड़ा? 60 रुपीज़ के अकॉर्डिंग देना पड़ा, राइट? 60 रुपीज़ के अकॉर्डिंग देना पड़ा, और वर्क हमने कितना करा है? 9 आवर्स, तो 54 हुआ, यानी 540 हुआ, राइट? तो 400 एंड 514 140 आपका, राइट, डिफरेंसेस आ जाता है. चलिए, ठीक है. तो like the material cost variances, the labor cost variance can be analyzed into two sub variance, right? इन्हें भी अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो दो बेसिस पे करेंगे, एक रेट की बात करता है और एक एफिशिएंसी की बात करते हैं, राइट? अब इसे हम लोग बात करते हैं दो बेसिस पर. पहला होता है लेबर का रेट कितना पड़ेगा हमें, राइट? हमें कितना रेट के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, लेबर रेट वेरिएंस, राइट? ठीक है. और जो सेकंड होता है हमारा, वो होता है उनकी वर्किंग एफिशिएंसी के हिसाब से, ठीक है? तो लेबर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसको प्रेजेंट करती है? जितने नंबर ऑफ क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करेंगे. तो सेकंड हो जाएगा लेबर रेट वेरिएंस, दूसरा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, राइट? विद द हेल्प ऑफ द बोथ variances we can conclude about the labor cost variance, right? चलिए, तो मेन हमारा टॉपिक लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, जिसके अंडर सब हेडिंग होती है लेबर रेट वेरिएंसेस, राइट, एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. अब हम लोग लेबर रेट वेरिएंसेस को डीपली समझते हैं. The labor rate variances arise when labor is paid at a rate different from the standard wage rate, right? जनरली जो उसके स्टैंडर्ड रेट्स होते हैं, हम लोग मान के चलते हैं सपोज कि पर डे का 400 रुपीज़ हमें लेबर को पे करना है, राइट? ठीक है, 8 आवर्स वर्किंग के अकॉर्डिंग, राइट? तो हमें एक्चुअल में कितना पे करना पड़ा? वॉट एवर वी हैव पेड, राइट, एंड वॉट शुड बी पेड, राइट? तो डिफरेंस बिटवीन वॉट एवर वी हैव एक्चुअल पेड एंड वॉट एवर शुड बी पेड, राइट, जो होना चाहिए था, उसके बीच का डिफरेंस ही हमें क्या बताता है? लेबर रेट वेरिएंसेस. The difference between standard wage rate and actual wage rate is multiplied by the actual hours worked to obtain the labor rate variance. Thus, in order to separate out the impact of wage rate differentials the labor rate variance,
the labor rate variance, does not give any consideration to the number of hours that should have been worked. But सबसे बेसिक प्रॉब्लम आती है, वर्किंग आवर्स तो आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सिलेक्ट किया है, पर स्टैंडर्ड आवर्स कितने होना चाहिए, ये गिवन होना चाहिए. ठीक है. इट इज सिंपली कंसर्न्ड विद द एक्चुअल आवर्स वर्कड एंड द वेज रेट एट विच दे वर पेड. द फॉर्मूला फॉर द लेबर रेट वेरिएंस इज एज फॉलोज: LRV, राइट, लेबर रेट वेरिएंस क्या होगा, आपने कितना स्टैंडर्ड रेट से पे किया है, एक्चुअल रेट कितना पे किया है, कितना होना चाहिए था, इनटू एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स. ठीक है, ठीक है. तो हम लिख सकते हैं इसे SR माइनस AR इंटू AH. चलिए अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं. अज्यूम दैट द स्टैंडर्ड वेज रेट फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट इज ₹3 पर आवर. राइट, किसी भी एक बेसिक लेवल पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं. एक फर्म है जो एक चीज़ को बनाने के लिए टू मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड रेट क्या देती है, ₹3 पर आवर के अकॉर्डिंग वो रेट देती है उस काम को कराने के लिए. ड्यूरिंग अ पीरियड 400 आवर्स वर एक्चुअली वर्कड, पर एक्चुअली अब वर्क कितना हुआ है, एक्चुअल आवर्स कितने हुए हैं, 400 आवर्स. राइट, 400 आवर्स. अब बात आती है यहाँ पर कि इस कंडीशन में आपको पता लगाना है कि while the time allowed was 424, राइट, वर्क 400 आवर्स का हुआ है, पर आप लोगों ने वर्क कितना अलाउ किया है, राइट, वर्कड अलाउड कितना हुआ है, 425 आवर्स, यानी 25 आवर्स कम उन्होंने करा है काम. राइट, इसमें आपको पता लगाना है, अगर इस कंडीशन में आपको 3.5 देना पड़ता है और एक्चुअल रेट आपने कितना पे किया है, पर आवर. ठीक है, तो मेन हम डिस्कस करें, अगर जनरली ₹3 पर आवर के अकॉर्डिंग हम काम करवा सकते थे, पर हमने पे किया है 3.5 के अकॉर्डिंग. हम लोगों ने 400 आवर्स हमें एक्चुअल में हमने काम कराया है, पर हमने वर्क कितने के अकॉर्डिंग करवाया है, 425, पर हुआ कितने हैं, 400 आवर्स. ठीक है, तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि लेबर रेट वेरिएंसेस क्या होगा, यानी लेबर रेट में जो चेंजेस आए हैं कितना होना, व्हाट शुड बी और व्हाट एक्चुअल वॉट एवर वी हैव पेड. ठीक है, इसके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है. तो चलिए हम इसे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर. तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, L R V. फाइनली हम बात करते हैं ₹3 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया है, स्टैंडर्ड रेट के अकॉर्डिंग काम कराया है. स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स. दिस इज आवर फॉर्मूला. And 3 minus 3.5 into 400 in negative 0.5 multiply by 400, it will be 200 in negative, ₹200 in negative. Right? तो फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि द लेबर रेट वेरिएंस ऑफ ₹200 shows a minus sign, which means it is as unfavorable variance. हम यही से एनालाइज कर सकते थे बेसिकली, तो हमेशा हमारे पास इंफॉर्मेशन जो प्रॉपर थियोरेटिकल फॉर्म में नहीं होती है, तो ₹3 के बदले हमें ₹0.5 पे करना पड़ा है, यानी हम लोग मोर देन स्टैंडर्ड रेट से हम ज़्यादा दे रहे हैं, मोर देन स्टैंडर्ड रेट हम लोगों ने पे किया है. राइट, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बताता है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन है. राइट, ठीक है. तो सम फर्म्स में ऑपरेट पीस ऑफ वेज सिस्टम इंस्टीड ऑफ टाइम वेज सिस्टम. राइट, इसलिए कई बार क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग काम कराते हैं, ना कि अमाउंट के अकॉर्डिंग. इन सच ए सिचुएशन द लेबर रेट वेरिएंस विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड पीस रेट. राइट,
एंड द एक्चुअल पीस रेट मल्टीप्लाइड बाय द एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पीरियड, जो कि हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब इनके कॉजेस क्या हो सकते हैं? अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? राइट, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? राइट, because we are studying about management accounting, right? We have to manage, right, all those situation, and we have to control, because we are studying about variance analysis and cost controlling, right? So we should control cost, right, according to unfavorable situation. Okay, चलिए, तो causes क्या हो सकते हैं? As a matter of practice, the standard wage rate is fixed by negotiations between management and representatives of workers. राइट, तो इसको अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है, वैलिड पीरियड के अकॉर्डिंग 3 to 5 ईयर्स में चेंज होना चाहिए, नेगोशिएट होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, कई बार ये बढ़ जाती है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा देना पड़ता है, और हम लोग पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे ही कंटिन्यू करते हैं, ये भी रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या हो जाता है कि रॉन्गफुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है वर्कर्स का, राइट, जो लेबर रेट होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग हमें पे करना होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इस सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? राइट, कॉजेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जो स्टडी कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? तो द लेबर रेट वेरिएंस इज हार्डली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर एट लोअर और मिडिल लेवल्स। द स्टैंडर्ड वेज रेट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। Therefore, if there is per hour wage differential, the top management is responsible for that. ठीक है, क्योंकि सारी की सारी जो पॉलिसीज होती है वो कौन फॉर्म करता है? पॉलिसीज टॉप मैनेजमेंट। तो जो रेट डिफरेंस है, जो रेट में जो चेंजेस करेंगे, जो मेन डिसाइड करेंगे, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से होगा। इफ द इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट superintendent will therefore be held responsible for their classification, right? तो फाइनली जो हमने देखा कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड मटेरियल कॉस्ट, तो जो रेट में जो चेंज आया है लेबर रेट में, राइट, उसके लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट। तो चलिए, अब हमारा ये जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस के बाद हमने जो कंटिन्यू करा है लेबर रेट वेरिएंसेस, इससे हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, एंड देन हम आगे हमारे अदर वेरिएंसेस फॉर कॉस्ट कंट्रोलिंग हम कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई भी आपको इससे रिलेटेड डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।